आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो बेहद ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस टॉपिक है, जिस पर हमें बात करनी ही चाहिए और आज ही करनी चाहिए क्योंकि हमें एक खबर मिली जिसमें एक जज साहब ने खुद को ख़त्म कर लिया। और आज ये खबर पढ़कर ऐसा महसूस हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को न्याय देता हो, वो खुद से इतना टूट चुका है अंदर से। तो सोचिए हम और आप कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जज अपने आप में एक ऐसा पद है जहाँ पर सिर्फ किसी की दलीलें सुनकर न्याय नहीं दी जाती हैं। जज अपने मन मस्तिष्क का इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करके किसी को फैसला सुनाते हैं। उन्हें हर वो बात की समझ होती है, तब वो जाकर एक फैसले पर आते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की मैं खबर को सुनी और एक जज साहब की डेथ के बारे में जब सुनी कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, तो मुझे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर हम इस बात को समझने में क्यों भूल कर रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन और काउंसलिंग जैसी चीज़ों पे हमारी नज़र ही नहीं जा रही है। हम कभी भी सोच ही नहीं पा रहे हैं कि एक इमोशनल हेल्थ पर हमें कितना काम करने की ज़रूरत है। अगर इमोशनल हेल्थ पे काम होने लगे तो इस तरह की घटनाओं में ज़रूर गिरावट आएगी। आज हर एक थोड़े दिन में किसी न किसी कारण से यंग एज के लोग अपने आप को खुद को ख़त्म कर रहे हैं। उनके अंदर वो पेशेंस नहीं रहा कि अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। वो कड़कड़डुमा कोर्ट दिल्ली में कार्यरत थे और डीएलएसए के तहत वो सचिव के पद पे नियुक्त थे। और उनका इस तरीके से चले जाना महज़ 30 साल की उम्र में, मैं इस घटना को इसलिए बता रही हूँ कि जिस प्लेटफ़ॉर्म से मैं बात कर रही हूँ और जो मैंने आप लोगों तक कल एक वीडियो में बताया कि मैं आए दिन आप तक वीडियो के माध्यम से वो सारी चीज़ें बताऊँगी कि लाइफ़ में कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाने अपनी जगह हैं, लेकिन हम अपने पर्सनल इश्यूज़ को कोर्ट तक ना ले जाकर हम कहीं ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर हम अपने रिश्तों को मधुर बना सकते हैं और हम खुद को बचा सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को बचा सकते हैं। उनमें एक सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारी ज़िंदगी में, वो होता है इमोशनल हेल्थ का, जिस पर हम बात ही नहीं करते हैं, कभी हम गौर ही नहीं करते हैं। मैं अगर इन जज साहब की अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे लें, तो हम इनके पद के हिसाब से अगर हम गौर करें, इस तरीके के अच्छे पदों पर बहुत सारे लोग हैं जो कभी न कभी किसी न किसी रूप में इस तरह की घटनाओं को हम सुनते आए हैं। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर वो इस तरह की सुसाइड कमिट कैसे कर लेते हैं? क्या वो आगे बढ़कर अपने बारे में नहीं सोच सकते थे? क्या वो अपने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते थे? क्या उनके आस-पास कोई भी ऐसा नहीं था कि जो उन्हें समझ सकता हो या वो अपनी बात को खुलकर किसी के सामने रख सकते हों, चाहे वो अपने घर के हों, चाहे बाहर के हों, दोस्तों में से कोई हों, या उनको क्यों ऐसा नहीं लगा कि हमें एक प्रोफ़ेशनल काउंसलर या एक्सपर्ट या साइकियाट्रिस्ट, या हम ये कह सकते हैं क्लिनिकल उनको काउंसलिंग की जो ज़रूरत थी, वो बेहद ज़रूरी था उनके लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें हम उनसे कैसे एक्सपेक्ट करते कि इस तरीके की चीज़ें हों। वो ऑलरेडी इतने समझदार थे, बट फिर भी उन्हें किसी की ज़रूरत थी, उनको सुनने की ज़रूरत थी, बिना जजमेंट के, बिना कुछ कोई बात उनको काट कर कहे। उनको समझने वाला कोई होता तो शायद ये घटना नहीं घटती। हमें बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ महसूस हो रही है और इस पर मैं खेद भी व्यक्त करती हूँ कि हम किस समाज में रह रहे हैं कि जहाँ पर
हम अपनी बात को किसी से शेयर भी नहीं कर पाते, वो कारण क्या हो सकता है, वो चीज़ें क्या हो सकती हैं, मैं वो भी बात इस वीडियो में बताऊँगी कि हम कहाँ-कहाँ पर भूल कर जाते हैं और कहाँ पर हम खुद से भी गलती करते हैं और सामने वाले भी जो हमारी बातें सुन रहे, समझ रहे होते हैं, वो भी हमें समझ नहीं पाते हैं पूरी तरह और हमें वहाँ पर रोक नहीं पाते हैं, हमें वो टोक नहीं पाते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं, आपको आगे बढ़कर इसका निवारण करना चाहिए, इसका सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। आपका सॉल्यूशन है कहीं न कहीं, उसका है तोड़, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपनी चीज़ों को अपने अंदर ही रख कर चलते हैं। वो रीज़न बहुत तरह के हो सकते हैं। अब ये सारी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो क्यों आती हैं? कहीं न कहीं एक जज साहब की अगर हम आज टॉपिक लेकर चल रहे हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एक जज होने के नाते उनको लगता होगा कि मैं तो जज हूँ, मैं किनसे अपनी फीलिंग को शेयर करूँ? क्योंकि मुझे तो स्ट्रॉन्ग बने रहना है। पब्लिक के बीच मुझे हर बात को नहीं कहनी है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग नहीं होते आस-पास जिनसे खुलकर कोई ऐसी बात कही जा सके। एक तो अपना ये वाला जो है पार्ट, इमोशन को कंट्रोल में रखना, अपने अंदर ही रखना, दबाए रखना, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है एक वक़्त पे आकर, जब हम अपनी बातों को कह ही नहीं पाते। अब एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लेकर चलिए कि जब प्रेशर कुकर में प्रेशर बनता है और अगर उसको हम बाहर निकलने नहीं देते, अगर उसके व्हिसिल के ज़रिए उसका प्रेशर बाहर नहीं आएगा, तो कुकर फट जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर एक इंसान अपने अंदर वो ऑब्ज़र्व किए चला जा रहा है अपनी सारी परेशानियों को और उसके बावजूद भी वो काम को किए जा रहा है अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी को, तो वो इंसान एक वक़्त पे आकर फट जाएगा। फटना इन द सेंस कि कुकर की तरह तो नहीं फटते, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो उसका दुष्परिणाम होता है हमारी लाइफ़ में, वो होता है सुसाइड के रूप में या मेंटल हेल्थ का जो इश्यूज़ है, इलनेस जो है, वो इस रूप में होता है। तो हम जब इस पर बात करते हैं, तो सिर्फ़ बात करके ही रह जाते हैं। हम गहराई में जाकर किसी को महसूस ही नहीं करते कि सामने वाले की फीलिंग्स अभी इस मौजूदा समय में किस तरीके से चल रही हैं और हम क्यों नहीं उनकी बातों को गौर से समझ पाते हैं। हम बिना जजमेंट के किसी की बातों को क्यों नहीं सुन पाते हैं। हमें अपनी राय ज़रूरी नहीं कि सुनाने वाला जो हमारे पास आया है या आई हैं, हम उन्हें अपने कमेंट्स दें ही, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ सुन लेने भर से भी बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन निकल आता है। लेकिन हम डरते हैं कि हमारी बातें अगर कोई सुन ले, तो कल को पता नहीं उसी बात का कौन-सा अ, समाज में बातें निकाल के रखी जाएँगी और कल को वही लोग हमें पता नहीं किस नज़रिए से देखेंगे, किस रूप में लेंगे मुझे। तो ये बहुत सारा प्रेशर होता है कि हम जिस प्रोफ़ेशन में हैं, जहाँ कहीं भी हैं समाज में या घर में, हम अपने आप को एक मजबूत दिखाने के चक्कर में हम खुद को ही ख़त्म कर लेते हैं और अंदर से धीरे-धीरे खोखले होते चले जाते हैं, हम टूटते चले जाते हैं, बिखरते चले जाते हैं। ये इश्यूज़ इतना बड़ा है कि इस इश्यू पे काम करने की बेहद ज़रूरत है। वो कोई भी ऐसी टेक्नीक नहीं बनी कि जो 1 मिनट में किसी की ज़िंदगी को बदल सके। लेकिन हम अगर इस पर रेगुलर कुछ न कुछ काम करें और बात करें और लोगों की बातों को सुनने की ताकत बढ़ा लें या उन्हें समझने की कोशिश करने लगें, तो मुझे लगता है कि एक समझ वाली बात जो आएगी आगे, वो डेफ़िनेटली इस चीज़ में रुकावट या कमी होते हुए नज़र ज़रूर आएँगी। अब हम इसमें आगे एक और बात लेकर चलते हैं कि जहाँ पर मैं बार-बार कह रही हूँ कि खुद को सप्रेस करने की बात आती है, खुद को ऐसा लगता है कि अब कुछ आगे बचा ही नहीं है, एकदम सब कुछ ख़त्म हो गया, एवरीथिंग इज़ लॉस्ट इन माय लाइफ़। सो जब ये पॉइंट आ जाता है एक वक़्त पे, तो समझ नहीं आती चीज़ें कि हम आगे कैसे बढ़ें। वो आखिर एक यही ऑप्शन मिलता है कि हम खुद को ही ख़त्म कर लें। तो अगर हम इस तरह के प्रोफ़ेशनल होकर, हम इतने समझदार होकर, हम हर एक चीज़ को जानते हुए भी अगर हम खुद को ख़त्म ही करना चाहते हैं, तो हमारे इस समझ का कोई लॉजिक शायद नहीं निकल पाएगा आगे चलकर और हमें लोगों को आगे
समझने के लिए बहुत सारी बातों को समझने की ज़रूरत है, बहुत सारे चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे अगर अचानक से कोई बात करने वाला इंसान चुप रहने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ तो चल रहा है उसके अंदर। और अगर काम के दौरान बहुत छोटी-छोटी बातों पे एकदम अलग सा रिएक्ट कर जाना, चिल्लाना या एकदम डिफरेंट बिहेवियर हो जाना, ये भी एक इंडिकेशन है कि उनके अंदर कुछ तो ऐसा चल रहा है जो उन्हें डिस्टर्ब कर रहा है। ओवरथिंकिंग स्ट्रेस भी इसका एक कारण होगा, जो कहीं न कहीं चीज़ों को सोचते-सोचते हम इस लेवल पे आ जाते हैं कि हम उसका लिमिट ही क्रॉस कर जाते हैं। उसके बाद जब ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारा स्लीप डिसऑर्डर जो है हमारी वो भी आनी शुरू हो जाती हैं। हम नींद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हम फेस करते हैं। उसके बाद हम किसी से खुलकर कह ही नहीं पाते। उन्हें ये लगता है, ट्रस्ट इश्यूज़ भी बहुत होते हैं कि हम किनसे कहें। लेकिन अगर आप इस तरीके से पूरी चीज़ को लेकर चलें, तो ओवरऑल ये देखने को मिलता है कि आखिर में एक इंसान पूरी तरह से टूट जाता है और अपने आप को किसी भी रूप में आगे बढ़ाने के लिए काबिल ही नहीं रहता। लेकिन यहाँ पर बात ये समझने की है कि इश्यू चाहे जो भी हों आपकी ज़िंदगी में, किसी के भी साथ हों, अगर आप ज़िंदा रहकर उसे ठीक करना चाहते हैं, तो आप खुद को स्ट्रॉन्ग मत बनाइए, आप खुद को रियल बनाइए। आप चाहे किसी भी पद पे क्यों ना हो, किसी भी काम को क्यों ना कर रहे हो, किसी भी जगह पे क्यों ना हो, कहीं न कहीं आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है, जहाँ पर आप अपनी बात को कह सकें, खुलकर कह सकें, अपने उस फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, ताकि आप ये महसूस करें कि हाँ, मुझे भी किसी ने दिल से, प्यार से, बिना जजमेंट के सुना गया है। और अगर एक इंसान सुनने वाला अगर आपकी ज़िंदगी में है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है, तो ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसे बने ही नहीं है। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ पेड सेशन भी लेकर काम कर रही हैं, अनपेड भी सेशन चल रहे हैं। आपकी काउंसलिंग के लिए हॉस्पिटल्स में भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें चल रही हैं। आपको जहाँ कंफर्टेबल हो, जहाँ भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आप अपने बजट के हिसाब से आप अपने काम को करा सकते हैं, अपने ऊपर काम कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली आपको वहाँ जाना ही चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी बहुत अहम रखती है, किसी न किसी रूप में। परिवार के लिए हो, समाज के लिए हो, देश के लिए हो। और एक इस तरह की कीमती इंसान अपने आप में जो नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ कि आपका एक ह्यूमन बॉडी अपने आप में ही बहुत ही कीमती है, जिसका हम कीमत लगा ही नहीं सकते, बहुमूल्य है, कीमती कहना तो सही नहीं होगा, बहुमूल्य है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। तो आखिर हुआ क्या था इनके साथ? खबरों में जो पढ़कर अभी फ़िलहाल मामले को मैं समझ पाई हूँ, पति-पत्नी का विवाद बताया जा रहा था और उन्होंने आखिरी बार अपने पिताजी को कॉल किया था और उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन इन्होंने इसके बाद आगे परेशान होने के बाद चीज़ों को समझने और कुछ करने जैसा मौका दिया नहीं किसी को, उससे पहले ही वो दुनिया से जा चुके हैं फ़िलहाल। और अब आगे इस पे छानबीन होगी कि कितनी सच्चाई है, क्या है और क्यों ऐसा हुआ, वो तो जाँच का विषय है। लेकिन जो बात समस्याएँ आ रही हैं, जिस बात पे मैं बात कर रही हूँ सुसाइड की, तो सुसाइड कर ही क्यों रहे हैं लोग? करने के पीछे कारण क्या हो सकता है? ये कारण सिर्फ़ ऐसा मैं नहीं कह सकती कि छोटी बात होगी और लोग सुसाइड कर लेंगे, नहीं। ये एक अपने आप में एक गंभीर समस्या, एक विकराल रूप लेती जा रही है धीमा-धीमा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन हम इमोशनल हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम उन डाइट्स पे तो ध्यान देते हैं, जहाँ पर हम अपने मसल्स, अपने स्टमक, अपने बॉडी की फ़िटनेस के ऊपर वक़्त-वक़्त पे जिम जाना या डाइट्स को चेंज कर लेना। और अगर सर्दी-बुखार है तो उसके लिए हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ जाती है और जाते भी हैं लोग। अपनी कोई और बीमारी है जहाँ उसको दिखाने चले जाते हैं। लेकिन जहाँ बात इमोशन की आती है, इमोशनल हेल्थ की आती है, वहाँ पर लोग समझते भी नहीं हैं और समझ पाते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते हैं।
पता नहीं क्यों इतनी देरी क्यों कर जाते हैं लोग, और क्यों अपनी बातों को कहने में संकोच करते हैं। कहीं न कहीं हमारे समाज में एक ऐसी चीज़ भी दिखाई देती है, जो लोगों को शायद कहने से रोकती होगी। हो सकता है कि आप इस बात को रिलेट कर पाएँगे कहीं न कहीं। जैसे कोई अपनी बात कहने की कोशिश करता है, तो उन्हें सामने वाला ये महसूस कराता है कि अरे! आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? यानी कि वो भूमिका तैयार कर रहे हैं आपसे कुछ कहने के लिए, आपसे कुछ शेयर करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। लेकिन आपने क्या किया? आपने उनको सुनने से पहले ही रोक दिया। आपने क्या किया? आपने उनके मुँह पे ताला लगा दिया। आपने क्या किया? उनके उस हेल्थ प्रॉब्लम से निकलने में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, जो उनके मन में चल रहा है, उनको वहीं पे लॉक कर दिया आपने। अब जब ये सारी चीज़ें होंगी, तो डेफ़िनेटली कोई एक-दूसरे से कैसे कोई कह पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये लगती है कि हम ये सोचते हैं कि कोई इंसान अ, खुद को कमज़ोर कैसे महसूस कर सकता है। ये कमज़ोरी नहीं है, ये लोगों को लगता है। ये असल में है प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। अगर आप इस चीज़ को, फीलिंग्स को कहने की ताकत रखते हैं, तो सही सच बात ये है कि आप उसे सही करने की भी ताकत रखते हैं। सबसे पहले एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और फ़ील करने की ज़रूरत है कि हाँ, मैं इस प्रॉब्लम से गुज़र रहा हूँ, मैं इस प्रॉब्लम से गुज़र रही हूँ। अब कुछ करें ना करें, किसी से कुछ कहें ना कहें, भले ही आप किसी के पास ना जाएँ, लेकिन उससे पहले आपको हर रोज़ अगर एक बार खुद से खुद का हाल-चाल पूछने के लिए कह दिया जाए कि आप कैसे हैं? क्या आज आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? तो आपको जवाब खुद मिलेगा, क्योंकि ये आपको जवाब किसी और को नहीं देना, ये जवाब आपको खुद को देना है। और तब आप वहाँ पर सही जवाब ढूँढेंगे, सही जवाब लेकर अपने आप के सामने आएँगे और खुद को जवाब देंगे कि हाँ, मैं ठीक नहीं हूँ। जब ये बात एक्सेप्ट कर लेंगे अपने आप से, तब आपको महसूस होगा कि ठीक नहीं हूँ तो क्यों नहीं हूँ? वो भी जवाब आपको मिलेगा। और जब ये जवाब मिल जाएगा कि प्रॉब्लम क्या है, तो फिर सोचेंगे कि इसका क्या सॉल्यूशन है? तो सॉल्यूशन भी है, लेकिन सबसे पहले अपना हालचाल खुद पूछना सीखिए। दिन भर में 1 बार ज़रूर, 24 घंटे में 1 बार ज़रूर, कि क्या आप सही अच्छा फ़ील कर रहे हैं? आज आपने कैसा महसूस किया? खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को प्यार कीजिए। ये कहना बहुत आसान है। खुद का हाल-चाल पूछिए, कोई नहीं पूछने वाला, आप खुद का हाल-चाल पूछिए। पता चलेगा कि आप किस हाल में हैं, पता चलेगा कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। अगर आप महसूस कर पा रहे हैं, तो अगर लिखने के शौकीन हैं तो लिख सकते हैं, बोलने के शौकीन हैं बोल सकते हैं, किसी को बताने में अगर इंटरेस्ट है तो आप उन्हें बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि इससे बेहतर आंसर और बेहतर सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ेंगे। जब हम कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम से गुज़रते हैं, और अगर इस बात से आप रिलेट कर पा रहे हैं, ये वीडियो रिलेटेबल लग रही है आप लोगों को, तो आप अपनी इन फीलिंग्स के साथ कभी भी कमज़ोर मत समझिए। आप कभी भी इस फीलिंग को अ, वीक पॉइंट मत समझिए, और ना ही आप इसको एक उस वे में समझिए कि नहीं, ये तो ऐसा पता नहीं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये बहुतों के साथ होता है। नहीं, इसको एक्सेप्ट कीजिए पहले, और एक्सेप्ट जब करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा। आपको हील करने के लिए भी अगर प्रॉब्लम है, तो इसका हीलिंग सॉल्यूशन भी है। इसके अलग-अलग सेगमेंट हैं, अलग-अलग तरीके हैं, अलग-अलग प्रॉब्लम्स के आंसर्स मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात है कि आप खुद से सवाल करना सीखिए, खुद से पूछना सीखिए, खुद के बारे में सोचना सीखिए, क्योंकि हम दूसरों से झूठ बोल सकते हैं। जब कभी पूछते हैं ना, एक बहुत आम सी बात है, कैसे हो? तो सभी कहते हैं हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन ठीक है, अच्छा हूँ, ऐसे अलग-अलग तरीके से जवाब मिलता है। लेकिन जो जितना स्ट्रॉन्ग दिखते हैं ना, असल वो हकीकत ये है कि अंदर से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे टूटे हुए मिलते हैं, लेकिन वो दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हर किसी के सामने अपनी व्यथा लेके बैठ जाएँ, अपनी कहानी लेकर बैठ जाएँ, लेकिन कोई एक ऐसा इंसान जिस पर आप ट्रस्ट करते हो,
तो उनसे ज़रूर बात करें। और अगर एक भी ट्रस्ट का इंसान ना हो आपकी ज़िंदगी में, तो आपके पास काउंसलर हैं, आपके पास क्लिनिकल हेल्थ इश्यूज़ के तरीके से भी आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हॉस्पिटल्स में मिल जाएँगे। और पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, बहुत सारी ऐसी संस्थाएँ हैं जहाँ पर आप उनसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं, उनसे अपना सॉल्यूशन ले सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। आपके पास हज़ारों चीज़ें हैं, लेकिन जो ये घटना सुनी और जिस तरीके के पद पे नियुक्त थे और इतने कम एज के, जो बातें सामने आई, दिल को झकझोर देने वाली थी। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हमें इस तरीके के सुलझे हुए, मंझे हुए और इतने ऊँचे पद पे आसीन होकर काम करने वाले लोगों से हम इस तरह की उम्मीद नहीं रख सकते। इतने कमज़ोर दिल के लोग कैसे आगे बढ़ेंगे फिर? हम खुद महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि अगर हम इस तरीके से चीज़ें, अगर हम इतने बड़े समझ रखने वालों की हम सोचते हैं, तो हम खुद में अपने आप को कहाँ रख पा रहे हैं। ये बड़ी अजीब-सी मतलब विडंबना है। और हम समझने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ऐसा नहीं कि वो जो मैं बातें कह रही हूँ, वो ये सारी बातें नहीं जानते होंगे या ये इन सारी चीज़ों पे वो काम नहीं कर सकते थे। लेकिन कहीं न कहीं हमें ये महसूस होता है कि हम चाहे किसी भी पद पे हों, हमें उनके फीलिंग्स के बारे में, हमें उनके इमोशंस के बारे में, हमें उनके ज़िंदगी के जो मसले हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी हमें अ, समझने की ज़रूरत है। और खुद से आगे बढ़कर इस तरीके का एक प्रोग्राम हो, सेशन हो और बीच-बीच में काम के दौरान भी ब्रेक लेकर इस तरीके की चीज़ों पर खुद के बारे में सोचने का मौका दिया जाए कि एक तो वर्क का स्ट्रेस होता है, उसके साथ हमें जब अपने घर में भी कुछ इश्यूज़ होते हैं, तो हम समझ नहीं पाते कि हम किन से क्या कहें? क्योंकि वो खुद ऐसी जगह पे थे जहाँ पर आए दिन दूसरों के मुद्दे सुलझाने के लिए वो बैठे होते थे। तो वो सोचते होंगे कि मैं किन से अपनी बात कहूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके लिए भी अलग से और भी कई लोग मिलते जो उन्हें बहुत बारीकी से समझकर उन्हें सॉल्यूशन दे पाते। ये स्टेप तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन उसके बावजूद भी हम अगर इस बात को समझ पा रहे हैं और अगर इस चीज़ को महसूस कर पा रहे हैं, या आपको लगता है कि ये चीज़ हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा होना ही चाहिए, जो इमोशनल हेल्थ पे हम बात कर सकें, अपनी बात को रख सकें और खुलकर कह पाएँ कि हाँ, हम इस तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं। तो यहीं से आपकी जर्नी जो शुरू होती है आपकी ज़िंदगी के बदलाव की, वो बिल्कुल एक करेक्ट वे में जा सकती हैं। सबसे पहली बात है कि आप एक्सेप्टेंस को अपनी ज़िंदगी में लाना सीखें, जो भी बातें हैं। अगर आप गलत हैं, सही हैं, कुछ भी है, आप कहना सीखें। अब आगे उनके केसेस में क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो बात की बात है। बट हम इस केस से हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए कि हम चाहे कितने भी ऊँचे पद पे क्यों ना हों, हम अंदर से टूट सकते हैं, हम बिखर सकते हैं, हम खुद को ख़त्म करने की तरफ भी हम विचार बना सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। हमें इसके आगे सोचना है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए रिलेटेबल है, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए जुड़कर आप आगे अलग-अलग वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ठीक लगे तो। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, तो उन्हें शेयर भी कर सकते हैं। और तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखिए और इमोशनल हेल्थ पे ज़रूर गौर कीजिएगा। और तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार।